नमस्कार दोस्तों, डीजी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप यूटीआई का पीएसए जो नया पोर्टल है 2024 में, तो इसमें अगर आप किसी का पैन अप्लाई किए हैं तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे। और अगर ट्रैक करने के बाद मान लीजिए इस तरह का आपके पास आता है, देखिए एप्लीकेशन नोट अटैचड टू एनी बैच प्लीज जनरेट बैच, तो फिजिकल ट्रांजिट इस तरह का, या फिर आपका ऐसा भी आ सकता है एप्लीकेशन पेमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास पीएसए का पोर्टल है तो आप ट्रैक कैसे करेंगे वो आपको पता ही होगा। पीएसए पोर्टल है आपका यूटीआई का, तो यहाँ पे देखिए मिस में जा करके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जा करके आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से पैन अप्लाई करवाए हैं यूटीआई का, तो उसको अभी आप ट्रैक कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, जो आप पैन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का एक रिसिप्ट आपको मिलता है। तो उस रिसिप्ट को आपको जो है उस रिसिप्ट को खोलना, ओपन करना है। देखिएगा इस रिसिप्ट में आपको ऊपर में ही देखिएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में ही आपको एप्लीकेशन नंबर कूपन नंबर करके दिख रहा है। यू आर ये ऐसे करके है, तो आपको यू आर इसको छोड़ देना है, आर के बाद जितना इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे जा करके आप पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में वो आपको डाल देना है। आप करेक्शन किए हैं या फिर नया अप्लाई किए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिसका पीएसए पोर्टल नहीं है वो भी कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस। तो इस तरह से सबमिट में क्लिक कर देंगे डालने के बाद। उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे आ गया पूरा एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन पेमेंट अगर एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव येट, इस तरह से आया है। कभी कभी आपका देखिए इस तरह से आपका नॉट अटैचड एनी बैच जनरेट बैच फॉर फिजिकल ट्रांजिट। तो इस मामले में हम लोग को क्या करना है ये देखते हैं। ये तो हो गया अगर आपके पास पीएसए पोर्टल है तो आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपके पास पीएसए पोर्टल नहीं है और आपको चेक करना है आपका पैन का स्टेटस, आप कहीं और से पैन कार्ड बनवाए हैं यूटीआई का, तो आपको यहाँ पे यूटीआई पैन स्टेटस में जा आपको सर्च करना है गूगल में, ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। मोबाइल हो या पीसी हो। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन कूपन नंबर मांग रहा है, और अगर आप करेक्शन किए हैं तो यहाँ पे पैन नंबर भी डाल सकते हैं। कूपन नंबर याद नहीं है तो यहाँ पे चलिए वही कूपन नंबर हम लोग डाल देते हैं, और यहाँ पे पैन नंबर को छोड़ देना है अगर नया अप्लाई किए हैं तो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देना है आपको। ये जो कैप्चा नीचे दिख रहा है इसको कैप्चा को भी डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना है। तो देखिए इसमें भी ऐसा आ रहा है एप्लीकेशन पेमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन पेमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड येट एज पर यूटीआईसीएल रिकॉर्ड्स, इस तरह से आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, या फिर आपको पहले भी बता दीजिए, ऐसा भी आपके पास आ सकता है। देखिए चेक करने के बाद आपको इस तरह से भी आ सकता है, एप्लीकेशन इज नॉट येट अटैचड टू एनी बैच प्लीज जनरेट बैच फॉर फिजिकल ट्रांजेक्शन, इस तरह से भी आ सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले का जो पोर्टल था पुराना वाला उसमें बैच करने का एक ऑप्शन आता था नया अप्लाई करने के बाद, लेकिन अभी आपको कहीं पे भी बैच करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है नया पोर्टल में। ये ऑटोमेटिक हो जाता है आपका, इसमें कुछ नहीं करना है। आप तुरंत चेक कीजिएगा तो इस तरह से मैसेज आएगा, लेकिन वो फिर कुछ देर बाद या एक दिन बाद चेक कीजिएगा तो आपका पेमेंट वाला भी आ सकता है, या फिर अंडर प्रोसेस इस तरह से आएगा। तो आपको इस मामले में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोड़ देना है। आपको वेट करना है 1-2 दिन 3 दिन, इस तरह से आपका मेल में आ जाएगा आपका पैन कार्ड बन करके। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रीजन पहले ही बता देगा। अगर ऑब्जेक्शन अगर रहेगा कुछ तो यहाँ पे पहले ही बता देगा कि आपका जो है क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर आपका आधार कार्ड सही नहीं है, फोटो सही नहीं है, सिग्नेचर सही नहीं है। तो यहाँ का ऑब्जेक्शन रीजन में अगर कुछ भी नहीं बता रहा है मतलब आपका ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। आपको 1-2 दिन रुक के उसके बाद फिर से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। या देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पैन अप्लाई कर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं।
अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप पैन यहाँ पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए। तो अगर आप तुरंत अगर अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। लेकिन देखिए अभी पे नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब अगर आपने एक दिन छोड़ दिया, एक दिन बाद अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको MIS में जाना है। आप यहाँ पे आप जा करके डैशबोर्ड 49A में इसमें क्लिक कर सकते हैं, या पैन ऑब्जेक्शन क्लियरेंस अपलोड क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नया अप्लाई किए हैं तो अगर आप ये किए हैं करेक्शन किए हैं तो CSM में जाके यहाँ पे अपलोड क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, इसमें आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं फिर से। वैसे अगर आपका कुछ ये रहेगा तो आपका डैशबोर्ड में ही शुरू में ही आपका होम पेज में जाइएगा तो यहीं पे आपका दिखाएगा। देखिए यहीं पे दिखा रहा है पेंडिंग एप्लीकेशन काउंट एक, मतलब एक पैन कार्ड यहाँ पे पेंडिंग है। फिजिकल एप्लीकेशन पेंडिंग 0, कुछ भी नहीं है। आप एप्लीकेशन पेंडिंग इन ऑब्जेक्शन मतलब 0 है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहता है तो यहाँ पे दिखा देता है 1 2 या कुछ भी, तो यहीं पे दिखा देता है। बाकी आप ये MIS में अगर आप लेट कर दिए हैं तो इसमें जा करके MIS में आप ट्रैक भी कर सकते हैं, या इसमें जा कर के आप पेमेंट रिक्वेस्ट या अवेलेबल बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रैक पैन एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड 49A डैशबोर्ड ये सब कर सकते हैं। पैन ऑब्जेक्शन में जा कर के आप यहाँ पे 49A मतलब नया किए हैं तो यहाँ फाइंड एप्लीकेशन अंडर, यहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं अगर कुछ ऑब्जेक्शन में है तो। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और दूसरा बात दोस्तों, किसी किसी को जो लॉगिन करना नहीं आता है नया PSF पोर्टल में, तो PSF पोर्टल में किसी के पास अगर लिंक नहीं है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। लेकिन बाकी आप गूगल सर्च में भी जा करके UTI PSL लॉगिन ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा आता है, तो सब में आपको क्लिक नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाला में। तो देखिए इस तरह से अगर खुल जाएगा तो समझिए नया वाला है, तो इसी में आपको लॉगिन कर लेना है। आपको इसी में लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपका आएगा। बाकी और कहीं क्लिक कीजिएगा तो आपका कहीं और दूसरे वेबसाइट में ले जाएगा, फिर वहाँ पे आपका लॉगिन नहीं होगा। अगर आपके पास PSA ID है नया वाला, पुराना वाला भी है, मान लीजिए अगर पुराना वाला भी है तो उसको नया में कैसे होगा। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं नया वाला में तो आपका पुराना ID पासवर्ड इसमें काम नहीं करेगा। तो आपने जिससे भी लिया है वो ID पुराना वाला, और आप नया से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उनसे आपको संपर्क करना होगा, तो वो आपको फिर से ID पासवर्ड आपको बता देंगे, उसी से लॉगिन होगा। मान लीजिए आपने मेरे से लिया है तो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है आपके पास, तो अगर मेरे से लिए हैं तो नंबर होगा ही, और अगर भूल गए नंबर तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसमें आप कांटेक्ट करके आप मेरे से फिर से नया से ID पासवर्ड ले सकते हैं, अगर पहले से ऑलरेडी ले चुके हैं तो। और नहीं भी लिए हैं और आपको पैन का काम करना है तो भी आप इस नंबर में कॉल करके कांटेक्ट कर सकते। तो दोस्तों साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी का पैन अप्लाई कर दिया है और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब स्टेटस आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेटस में आपका दिखा दे रहा है कि पैन कार्ड बन गया है, शुरू का और आखिरी का केवल नंबर दिखा रहा है, लेकिन आपका मेल में भी नहीं आया है और ना ही घर बन के आया है। तो वैसे में आप क्या करेंगे, उसका पैन नंबर जानने के लिए अगर आपका मेरे साथ ID लिया हुआ है तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा, तो आपको हम पैन नंबर बता देंगे। उनका पैन नंबर जानने के बाद आप उसका पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सीधा जाना होगा, डाउनलोड पैन कार्ड लिखिएगा गूगल सर्च में, यहाँ पे आपको लिख देना है डाउनलोड पैन कार्ड। तो जैसे लिखिएगा डाउनलोड पैन, अगर आपने NSDL से बनाया है तो देखिए ऊपर वाला में आपको क्लिक करना है, गेट पैन कार्ड NSDL। अगर आपने UTI से बनाया है तो आपको UTI वाला में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा आपको पैन नंबर मिल ही गया है मान लीजिए, तो यहाँ पे पूरा पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका मंथ और ईयर केवल डालना है, GSTN ये ऑप्शनल इसको छोड़ देना है, ये कैप्चर डाल के सबमिट कीजिएगा। तो फिर आपका पैन कार्ड जो है OTP जाएगा आपके पास मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर उसमें दिया हुआ है या ईमेल में, उस OTP को डाल के सबमिट कीजिएगा तो आप पैन कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 7-8 रुपये ऐसा कटता है पैसा। और अगर आप मेरे से नहीं लिए हैं ID और कहीं और से ID लिए हैं
और आप पैन अप्लाई कर दिए, पैन का स्टेटस चेक करने के बाद उसका शुरू और आखिरी का दिखा रहा है, और पैन अर्जेंट है, आपको पैन कार्ड निकालना है या पैन नंबर उसको देना है। आपने अगर मेरे से नहीं आईडी लिया है तो देखिए आपको मेरे का जो नंबर जो दिख रहा है उसमें कांटेक्ट करना होगा। आपको एक हम दे देंगे, एक आईडी दे देंगे जिसका पैन साइकिल कनेक्ट करके नाम है। इसमें आप लॉगिन करके इसमें आप सीधा लॉगिन में जाइएगा। यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड आपको डालना है। आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसी में आपको कॉल कर लेना है या मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। आईडी पासवर्ड जैसे ही मिलेगा तो आपको लॉगिन कर लेना है। इसमें लॉगिन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऐड मनी में क्लिक करके अब यहाँ पे आपको पैसा ऐड कर लेना है, आपको जितना भी ऐड करना है। पैसा ऐड करने के बाद देखिए पैन फाइंड सर्विस में यहाँ आपको जा करके क्लिक करना है। सबसे पहले तो चेक पैन में आपको क्लिक करके आपको उसका आधार नंबर डाल लेना है, जिसका भी आप पैन नंबर निकालना चाहते हैं। मान लीजिए किसी का खो गया है पैन कार्ड, तो उसका यहाँ पे पहले आधार नंबर डाल करके सबमिट कीजिएगा। सक्सेस दिखाएगा, तो कुल मिला के जैसे सबमिट कीजिएगा तो नीचे में मैसेज आ जाएगा। अगर उसका पैन नंबर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें भी शुरू और लास्ट का पैन नंबर दिखाएगा, पूरा नहीं दिखाएगा। अब अगर नहीं बना है तो वहाँ पे मैसेज में आपको दिखा देगा कि इसका पैन नंबर है ही नहीं, कोई लिंक है ही नहीं कोई पैन नंबर से या आधार नंबर, तो फिर आप उसका नहीं निकाल सकते हैं। अगर वहाँ शुरू और लास्ट का दिखा दे रहा है पैन, तो यहाँ पैन फाइंड सर्वर में जाना है आपको, यहाँ क्लिक कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो आधार कार्ड में नेम है उसको डाल देना है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा डाल देना है और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो यहाँ से आपका 38 रुपया आपका कट जाएगा आपका वॉलेट से यहाँ से। और नीचे आपका उसका पैन नंबर पूरा शो होने लगेगा, दिखा देगा आपका पैन नंबर पूरा। अब पैन नंबर एक बार मिल जाएगा तो फिर पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है अभी तो आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, या फिर AEPS जो आधार कार्ड से फिंगर लगा के पैसा निकालते हैं उससे रिलेटेड कियोस्क बैंकिंग, या इस तरह का किसी भी तरह का आईडी अगर आपको लेना है तो ऊपर जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है इसमें आप कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।